उज्जैन की पवित्र धरती पर शिप्रा नदी के शांत किनारों के बीच स्थित वह स्थान जहां समय स्वयं रुककर नतमस्तक हो जाता है। जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, वही विराजमान है भगवान महाकालेश्वर। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र स्वयं शंभु और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि स्वयं महाकाल का जीवित निवास है। ये कथा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास की परतें, तंत्र की गूढ़ साधनाएं, विज्ञान के अनसुलझे प्रश्न और भय व भक्ति का अद्भुत संगम छिपा हुआ है। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब न दिन था, न रात, न दिशा थी, न आकाश, तब केवल महाकाल थे। और जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड पुण्य शून्य में विलीन होगा, तब भी केवल महाकाल ही शेष रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें कालों का काल कहा जाता है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, भारत की 7 पवित्र नगरियों में से एक थी और यही वह नगर था जहां से समय की गणना आरंभ मानी जाती थी। शून्य रेखा और काल गणना से जुड़ी मान्यताएं आज भी इस स्थान को अद्वितीय बनाती है। महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो सामान्य शिवालयों से बिल्कुल विपरीत है। तांत्रिक परंपराओं में दक्षिण दिशा को मृत्यु और यम की दिशा माना जाता है और महाकाल स्वयं मृत्यु के स्वामी है। इसीलिए यहाँ शिव को काल रूप में पूजा जाता है, न कि केवल कल्याणकारी देव के रूप में। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय दूषण नाम के राक्षस ने इस क्षेत्र में भारी आतंक मचा रखा था। ऋषियों की यज्ञ भंग करता था और धर्म को चुनौती दे रहा था। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण करके उसका संहार किया और भक्तों के आग्रह पर यही स्थायी रूप से निवास करने का वरदान दिया। तभी से महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाने लगा। आज भी यहाँ की लोक कथाओं में महाकाल नगर के अधिपति है और प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर आम जन जीवन तक उनके नाम से चलता है। मंदिर की सबसे रहस्यमयी और विश्व विख्यात परंपरा है भस्म आरती, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में होती है। जब अंधकार पूरी तरह से छटा भी नहीं होता, उस समय भगवान को सीता की भस्म से अलंकृत किया जाता है। ये परंपरा मृत्यु की उस सच्चाई को दर्शाती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये भस्म सीधे शमशान से लाई जाती थी और आज भी इसकी परंपरा ने इस स्थान को तांत्रिक साधनाओं का केंद्र बना रखा है। कई अघोरी और साधु मानते हैं कि इस भस्म में ऐसी ऊर्जा होती है कि जो साधनाओं को शीघ्र फलित करती है और साधक को मृत्यु भय से मुक्त कर देती है। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ज्ञात होता है कि महाकालेश्वर मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। विदेशी आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया। शिवलिंग को अपवित्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह मंदिर किसी न किसी रूप में पुनः स्थापित हो गया, मानो स्वयं महाकाल इसकी रक्षा कर रहे हो। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जिन शासकों ने इस ज्योतिर्लिंग का अपमान किया, उसका अंत अत्यंत भयावह हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये स्थान चौंकाने वाला है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह में चुंबकीय और ऊर्जा क्षेत्र सामान्य से भिन्न है। यह ध्यान करने पर मानसिक स्थिरता और चेतना में गहरा परिवर्तन अनुभव किया जाता है। उज्जैन की भौगोलिक स्थिति और प्राचीन खगोल शास्त्रों से इसका संबंध आज भी शोध का विषय बना हुआ है। एक और रहस्य कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं,
तब गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं करता। पुजारियों का विश्वास है कि उस समय स्वयं भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी आस्था के कारण उज्जैन में महाकाल की सवारी और भव्य यात्राएं निकाली जाती है, जहां पूरा नगर राजा के स्वागत में झुक जाता है। भक्तों का अनुभव है कि जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से महाकाल के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के भय, रोग, नकारात्मक शक्तियाँ और मानसिक बंधन स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि महाकाल केवल मृत्यु के देव नहीं बल्कि मोक्ष के द्वारपाल है। वे जीवन के अंत का नहीं बल्कि सत्य के बोध का मार्ग दिखाते हैं। महाकालेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन क्षणिक है, सत्ता, धन और अहंकार सब अंत है, भस्म हो जाते हैं, केवल कर्म और चेतना ही शेष रहती है। शायद इसी कारण कि सदियों से राजा, योद्धा, साधु, तांत्रिक, वैज्ञानिक और सामान्य भक्त सभी यहाँ शीश झुकाते आए हैं, क्योंकि महाकालेश्वर कोई साधारण कथा नहीं बल्कि वह अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और शायद इसी अनकहे अनदेखे रहस्य में ही महाकालेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।